पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी वचनों को समझने में, सीखने में इनकी सहायता प्रदान करें, ताकि अंतिम क्षण तक पिता ये तुझ पर भरोसा रखने वाले हो जाए। ये प्रार्थना सीखने वाले नहीं बल्कि पवित्र आत्मा को सिखाने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना दूसरे सीखने वाले नहीं बल्कि ये प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा सीखने वाले हो जाए। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का वचन और कह रहा हूँ ये वचन आपके जीवन में आशीष को लेके आने जा रहा है। मेरे वीडियो देखने वाले भाई बहन ऐसे बहुत पूछते हैं कि पास्टर साहब मैं चर्च नहीं जा सकता, या फिर उनका जो घर है वहाँ से बहुत दूर में वो चर्च है, जिस कारणवश वो चर्च नहीं जा पाते हैं। तो मैं प्रार्थना कैसे करूँ, किस प्रकार से करूँ, मुझको कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे भाई बहन कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके बीच में है। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको चंगाई, छुटकारा, आशीष देगा। अब बहुत से लोग कहते हैं मुझको प्रार्थना करने नहीं आता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना किसी से सीखा नहीं जाता है। प्रार्थना करने के लिए हमें पवित्र आत्मा से सीखना है, ना कि मनुष्यों से। अब बहुत से भाई बहनों कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि पास्टर जी आप जैसे प्रार्थना करना है मुझको भी वैसे ही प्रार्थना करना है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो मैं प्रार्थना करता हूं, जिस रीति से करता हूं, जिस प्रकार से करता हूं, वो मैं नहीं करता हूं, वो मैंने किसी से नहीं सीखा है बल्कि पवित्र आत्मा ने मुझको सिखाया है। हालेलुया। जब प्रार्थना कर नहीं आता था तो मैं पन्नों भर लिख कर मैं सीखता था, लेकिन वो मुझको याद नहीं होता था। लेकिन जैसे पवित्र आत्मा मुझ पर आया, पवित्र आत्मा के द्वारा आहे भर भर के अपने आप से प्रार्थना होता है। ना ही मैंने याद किया है, ना ही मैंने सीखा है। तो आप सभी से कहना चाहता हूं, घुटनों पे आइए, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए। केवल 4 शब्द ही उसकी उपस्थिति महसूस करने के लिए काफ़ी है। धन्यवाद के साथ उसके उपस्थिति में बैठिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो, ग्लोरी ग्लोरी। ये शब्द आप बार बार आंखों को बंद करते हुए, घुटनों पे आकर अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में मौजूद होगी। ये 4 शब्द कहते कहते बीच में अपनी समस्या प्रभु को बताइए, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको बताइए। आंख को बंद करते हुए, घुटनों पे आकर हाथों को उठाते हुए, उन बीचों में जो आप ये शब्द बोलेंगे, बीच बीच में अपनी समस्या भी उसको बताइए। अपने लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। वही प्रार्थना है, ना कि हमें प्रार्थना दूसरों से सीखना है। हमें पवित्र आत्मा प्रार्थना करना सिखाएगा। हालेलुया। हम एक वचन देखते हैं मत्ती के 18वें अध्याय के 18 पद से जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पास लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है वह उसके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। यहाँ पास क्या कहता है मेरे प्रियो, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। अब ये नहीं कि आप अकेला प्रार्थना करेंगे तो आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी। आप अकेला भी प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपके साथ और भी कोई व्यक्ति है तो उसको भी अपने साथ मिलाकर, जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, एक मन एक चित्त होकर उस विषय के लिए प्रभु को उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर रहता है मेरे प्रियो। यहाँ पर कहता है, जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधेंगे वही स्वर्ग में हमें खोलने को मिलेगा। मेरे प्रियो, पृथ्वी पर रहते समय आज अपने आप को जांचिए कि मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या कार्य किया हूं। मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या कार्य किया हूं। अगर वो कार्य आप किए भी है तो आपको मसीह यीशु में बने रहना है और आगे भी उसी प्रकार से आपको कार्य करते रहना है। यहां पर कहता है, मैं तुमसे एक सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वही स्वर्ग में खुलेगा। यानी कि हमारा न्याय होना अवश्य है। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा
अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के चारों छोर से अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। उसके बाद जीवन की पुस्तक खोली जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा न्याय होना तय है और हमारा जो वकील होगा वो यीशु मसीह होगा और जो मेन होगा वो पिता परमेश्वर होगा। पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वकालत करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है या नहीं लिखा है। अब पृथ्वी पर रहते समय ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से इनकार कर दिए हैं। कोई पूछता है कि क्या भाई आप चर्च जाते हैं, आप मसीह में आ गए हैं, क्या आप क्रिश्चियन धर्म को अपना लिए हैं, क्या आपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए हैं, आप चर्च जाते बाइबल पढ़ते हो, ये कैसा हो गया? तो उस समय बहुत से लोग कहते हैं नहीं, मैं तो यूं ही बाइबल पढ़ता हूं, टाइम पास के लिए चर्च चले जाता हूं। उस समय क्या किए? वो प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से इनकार कर दिए हैं। आज समय है, अगर आपने ये गलती किया है, आज ही प्रभु से माफ़ी मांगे उस बात के लिए। प्रभु दयालु है, उपकारी है, वो आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। और आइंदा कोई पूछता है, हाँ मैं अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया हूँ, उसने मेरे जीवन को परिवर्तन कर दिया है, मैं मसीह में एक नई सृष्टि बन चुका हूँ, इस प्रकार से मुँह से उसको स्वीकार कीजिए। अगर आप उसको अस्वीकार करेंगे तो यीशु भी अपने पिता के सामने आपको अस्वीकार कर देगा। फिर आप बोलेंगे, प्रभु मैं तो प्रार्थना करता था, चर्च ज़्यादा दान राशि देता था, भेंट देता था, फिर तू कैसे बोल सकते मैं तुझको नहीं जानता हूँ? फिर वो बोलेगा, तूने पृथ्वी पर मेरा अपने मुंह से इनकार किया था। उस समय आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह भी आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि आपने अपने मुंह से उसका पृथ्वी पर रहते समय इनकार किया था। अगर आपने भी ऐसा कार्य किया है तो आज ही समय है, अपने आप को प्रभु को उपस्थिति में बैठते हुए उससे क्षमा मांगिए, माफ़ी मांगिए, वो आपको माफ़ करेगा और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ को जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर लीजिए। हम जाने अनजाने में हम प्रभु के विरुद्ध में कार्य कर देते हैं मेरे प्रियो, जैसा कि ये इनकार करने वाला कार्य था, लेकिन ये सबसे बड़ा पाप है। हमें उसको इनकार ही नहीं करना है मेरे प्रियो, हमें उसको पहचानना है। दूसरों के सामने कहते तो हाँ मैं उसको जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ, मैं उसको जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर लिया हूँ, फिर स्वर्ग में भी वो कहेगा इसने पृथ्वी पर मेरा इनकार नहीं किया था। हालेलुया। जब हम मनुष्यों के सामने उसका इनकार करेंगे तो स्वर्ग पिता के सामने वो भी हमारा इनकार कर देगा, मैं इसको नहीं जानता, इसको फेंक दो उधर नरक की आग में। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए हैं। हम उसके वचनों पे चले, उसकी आज्ञाओं को पालन करें। परिस्थितियां चाहे हमारे विपरीत क्यों ना हो, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये आप प्रभु से वादा करके रखिए। प्रभु आपको अंतिम क्षण तक भी बचाने के लिए तैयार है, वो सामर्थी है। बाइबल कहती है, प्राण देने तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। आपके अंदर विश्वास की कमी है, घटी है, प्रभु से मांगिए। अपने विश्वास को वचनों के द्वारा इकट्ठा कीजिए और उसको मजबूत कीजिए। अंदर से पहाड़ जैसी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, आपका विश्वास मसीह में मजबूत होना चाहिए, उस समय भी टूटना नहीं चाहिए। हालेलुया। और जब विश्वास आपके अंदर मौजूद रहेगा, वो पहाड़ जैसे कठोर हो जाएगा, तो समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो आएगी, टकरा कर आपसे चली जाएगी। हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास मजबूत है। वही परीक्षा की समय होती है जब समस्याएं हमारे जीवन में आती है, चारों तरफ घेर के बैठती है, कुछ भी समझ नहीं आता है। उस समय हमें केवल प्रभु पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है। वो हर एक चीज़ों का इंतजाम करके देगा, समस्याओं को समाधान देगा। हमें उस पर भरोसा रखना है मेरे प्रियो। लेकिन बहुत से लोग उस समय मसीह से अलग हो जाते हैं कि नहीं, मैं इस तकलीफ को नहीं सह सकता, मैं जहाँ था वहीं अच्छा हूँ। मेरे प्रियो, आपसे कहना चाहता हूँ, वही
जहां बोल रहे हैं आप अच्छा है, वही आपको नरक के लायक बनाएगा और नरक की आग में आपको डालेगा। इसीलिए हम मसीह में जब आते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। जब आप मसीह में आते हैं, मैं अक्सर कहता हूं, जब आप मसीह में आते हैं तो समस्याएं पहले से और भी बढ़ जाती है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप मसीह के राज में प्रवेश करें। इसीलिए मसीह के राज से आपको निकालने के लिए हर संभव करेगा, लेकिन हमें उस पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। जब आप भरोसा करेंगे समस्याएं यूं ही टल जाएगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने अंतिम क्षण तक उस पर भरोसा रखा है। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, इनके हृदय रूपी पटिया में उतरने पाए पिता। ये अंतिम क्षण तक पिता परमेश्वर ये विश्वास योग बने रहे प्रभु जी। हाँ पिता, इनके हर एक घटी कमी को तो पूरा करने जा रहा है पिता। जो भी इनके पिता परमेश्वर घटी कमी है पिता, इनका जीवन यापन करने के जो वस्तुएं हैं पिता, उन सबको तो इंतजाम करके देने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी ये शक करें बल्कि ये विश्वास करने वाले हो जाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, ये अपना नाम जीवन के पुस्तक में लिखने वाले हो जाए पिता, और उस जीवन के पुस्तक में नाम लिखे रहने के लिए वो कार्य करने वाले हो जाए पिता, ताकि इनका नाम जीवन के पुस्तक से ना काटा जाए खुदावन। प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता प्रदान कर पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी वचनों को समझने में, सीखने में इनकी सहायता प्रदान कर, ताकि अंतिम क्षण तक पिता ये तुझ पर भरोसा रखने वाले हो जाए। यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जहां पिता ये प्रार्थना करते हैं पिता, एक या दो जन पिता परमेश्वर जो प्रार्थना करते हैं उनके बीच में मौजूद होता है पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, ये जहां प्रार्थना करते हैं खुदावन, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उस जगह मौजूद होने पाए पिता। ये वचन जब पढ़ते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर हो जाए पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना सीखने वाले नहीं बल्कि पवित्र आत्मा को सिखाने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना दूसरे सीखने वाले नहीं बल्कि ये प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा सीखने वाले हो जाए। यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सब को तू सामर्थ्य से भरपूर किया, अभिषेक से भरपूर किया। हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते, सुन दया से रहम कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम उस पर भरोसा रखने वाले हो जाए, वही हमारा एक निशाना है, वही हमारा एक लक्ष्य है। हम उस पर अंतिम क्षणों तक विश्वास करने वाले हो जाए। हालेलुया। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर किए, ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।